कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं, कोई भी सड़कें ऐसी नहीं जहां बुड्को ने उसे बेलगाम तरीके से खोद दिया और उसे बरसों-बरसों तक छोड़ भी दिया। इतने गंदे काम करने वाले लोग जो 4.5 साल से बेगूसराय के लोगों को कीचड़ों में अपनी जिंदगी ढोने के लिए मजबूर कर दिया है, उस एजेंसी को इस तरीके से जो बुड्को किसी की सुनता ही नहीं, किसी को कुछ समझता ही नहीं, न सांसद को समझता, न विधायक को समझता, न जिला पदाधिकारी को समझता, अपनी मर्जी से जहां मन होता है जेसीबी निकाला और गड्ढा कर दिया और उसे महीनों छोड़ दिया। आखिर इसने बेगूसराय को इस बुड्को ने समझ क्या रखा है? दोस्तों नमस्कार। आपको ये तस्वीर जरूर याद होगी जहां एक मोहतरमा का स्कूटी गिरा हुआ है और वो उस जगह फोटो शूट करा रही है। कीचड़ से भरा हुआ एक सड़क, और ये सड़क कौन सा था? तो जीडी कॉलेज के, बेगूसराय जीडी कॉलेज के पीछे वाली सड़क, जिसे बुड्को के द्वारा बनाया जा रहा था और बरसों से वहां पे लोग कीचड़ भरी जिंदगी में तड़प रहे थे। और तब जाकर के ये फोटो शूट हुआ था और ये फोटो खूब वायरल भी हुआ था। हमारे जिले के लोग, हमारे प्रदेश के लोग बुड्को के बारे में जितना भी जानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो ठेले चलाने वाले हैं, रेहड़ी लगाने वाले हैं, जो छोटे छोटे धंधे करते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार भी हैं, उन्हें बुड्को के बारे में सटीक जानकारी है भी या नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले बुड्को के बारे में बता दें आप लोगों को कि बुड्को आखिर है क्या। तो बुड्को का फुल फॉर्म होता है बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बी फॉर बिहार, यू फॉर अर्बन, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, डी फॉर डेवलपमेंट और सी फॉर कॉरपोरेशन। यही उसका पूरा नाम है। अब बुड्को की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जिस एजेंसी के माध्यम से हम तमाम शहरों को सुंदर सुसज्जित बना सकें और एक विकसित बिहार बन सके। बुड्को बिहार सरकार की एक एजेंसी है। यह प्रदेश में शहरी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार है। पुल हो गया, सड़क हो गए, भवन जैसे भी बुनियादी ढांचा परियोजना का निर्माण यह बुड्को के द्वारा होता है। जल निकासी, सीवरेज जैसी जल प्रबंधन का भी कार्य इस एजेंसी के माध्यम से कराया जाता है। इतना ही नहीं, यह बिहार सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग के तहत भी काम करता है और निजी क्षेत्रों में भी काम करता है। इसका नेतृत्व प्रबंध निदेशक करता है, जिसकी नियुक्ति बिहार सरकार के द्वारा की जाती है और ये समय समय पर बदल दिए जाते हैं। बिहार में कई जगह इन्होंने बेहतर काम किया। जहां मैं आपको बताऊं कि बिहार में पटना जाने के क्रम में आप गंगा नदी पर जो महात्मा गांधी सेतु पुल देख रहे हैं, उसका भी मरम्मत का काम बुड्को के द्वारा कराया गया। मेट्रो रेल परियोजना पटना में जो लॉन्च हुआ है, उसका भी काम बुड्को के द्वारा ही कराया जा रहा है। फ्लाईओवर जितने सारे बनाए जाते हैं, बुड्को ही उसका निर्माण करती है। वर्तमान में बुड्को के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह हैं और ये बुड्को 2009 में अस्तित्व में आई थी। तब बिहार में नीतीश कुमार की ही सरकार थी। बिहार की राजधानी पटना के मौर्या लोक में, जो कि बहुत चर्चित स्थान है, वहां पे छोटे लोग तो खैर डर से भी नहीं जाते। बड़े बड़े कंपनियां, बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पे पहुंचती हैं और ये पटना के मौर्या लोक में इसका प्रधान कार्यालय है। अब ये हो गई आपको बुड्को की संक्षिप्त जानकारी। विशेष जानकारी अगर किसी को भी चाहिए तो बुड्को के वेबसाइट से जाकर के प्राप्त कर ले सकते हैं। बेगूसराय में बुड्को
हम लोग का मुख्य चर्चा का विषय है बेगूसराय में बुडको। बेगूसराय में बुडको करोड़ों करोड़, सैकड़ों करोड़ की परियोजना को संचालित कर रही है, काम कर रही है और पिछले 4 साल से अधिक समय से, 5 साल से वो काम कर रही है। और मुझे लगता है कि इन 4-5 सालों में बेगूसराय के लोगों की जो जिंदगी है, वो जिंदगी लगभग ठहर सी गई है। कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं, कोई भी सड़कें ऐसी नहीं जहां बुडको ने उसे बेलगाम तरीके से खोद दिया और उसे बरसों बरसों तक छोड़ भी दिया। खोदने की प्रक्रिया इतनी तेज रही और बनाने की प्रक्रिया इतनी मंद, इस पर तो सवाल खड़े होने जायज हैं दोस्तों। अब सवाल उठता है कि बुडको को किसने आखिर इतना मजबूत स्थिति बना दिया और किसने इसे बेलगाम होने दिया। कोई भी एजेंसी हो, कुछ भी हो, किसी भी जिले में अगर काम करेगी तो वहां के अधिकारी, वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंतर्गत ही उनको काम करना होता है और टेंडर में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं और जो नियमावली होती है, उस नियमावली के अंतर्गत इन्हें काम करना होता है और एक सीमित समय में इन्हें कार्य पूर्ण करने का भी बात इनसे कही जाती है। अब दोस्तों, समय सीमा की तो कोई बात ही सामने नहीं आती है। काम शुरू किया इन्होंने, क्या क्या काम शुरू किया बेगूसराय में, तो सीवरेज निर्माण की योजना इन्होंने शुरू की, जल निकासी योजना में इन्होंने शुरुआत की, सड़क निर्माण और उसकी मरम्मती के कार्य को भी शुरू किया, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए इन्होंने काम बेगूसराय में शुरू किया। लेकिन आप तमाम लोगों में से बताइए कि शहर को कितना सुंदर अभी तक ये बना पाए हैं। सड़क निर्माण और मरम्मती के कार्य में इनकी क्या गति है, जो पिछले दिनों इनकी पोल खुल गई तब जब एक ट्रक पावर हाउस रोड में जा रही थी और वो सड़क ही धंस गई। एक सिंगल ट्रक का वजन भी थामने लायक ये सड़क नहीं बना पाते। भला बताइए, इन्हें काम करने की स्वतंत्रता कौन दे और क्यों दे, और यदि कोई दे रहा है तो इसकी जांच क्यों नहीं हो कि आखिर इतने गंदे काम करने वाले लोग, जो 4.5 साल से बेगूसराय के लोगों को कीचड़ों में अपनी जिंदगी ढोने के लिए मजबूर कर दिया है, उस एजेंसी को इस तरीके से कौन स्वतंत्र छोड़ रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों, पिछले दिनों मैंने देखा फेसबुक पर कि कुछ ऐसी चीजें मैंने देखी जिसकी चर्चा मैं करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी कि जरा देखिए, जो बुडको किसी की सुनता ही नहीं, किसी को कुछ समझता ही नहीं, न सांसद को समझता, न विधायक को समझता, न जिला पदाधिकारी को समझता, अपनी मर्जी से जहां मन होता है जेसीबी निकाला और गड्ढा कर दिया और उसे महीनों छोड़ दिया। जल जमाव की स्थिति ज्यों की त्यों है। सड़क के निर्माण और मरम्मती का कार्य आपके आंखों के सामने नजर आ रहा है। शहर के सौंदर्यीकरण में इन्होंने क्या कुछ तीर मार दिया है, वो भी आप देख रहे हैं बेगूसराय में। सीवरेज निर्माण की योजना पर अगर हम चर्चा करें तो यह परियोजना 236.86 करोड़ की लागत से शहरी क्षेत्रों में सीवरेज नेटवर्क का निर्माण कराया जा रहा है और जिसका शिलान्यास 2019 में हुआ था और इसका उद्देश्य था शहर को सीवरेज सिस्टम से जोड़ना और एक बेहतर शहर को बनाना। जल निकासी, जल जमाव कौन सा ऐसा इलाका है जो थोड़ा सा भी निचले हिस्सा पड़ता हो और बेगूसराय में हल्की सी बारिश हो और वहां पे जल जमाव की स्थिति ना पैदा हो जाती है। कई बार तो लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कई बार लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाता है और कई बार इन बुडको की देन है कि जिले में डेंगू का फैलना आम बात हो जाता है, क्योंकि जल निकासी ये कर नहीं पाते और उस जल में डेंगू की मच्छरें पलने लगती है, नालों में डेंगू की मच्छरें पलने लगती है और लोग डेंगू के शिकार हो जाते हैं। ये तमाम उपलब्धियां बुडको की बेगूसराय में है। अब इस विषय में हमने कुछ राजनीतिक लोगों से भी बात किया। अकेले राजनीतिक लोगों से इसलिए बात करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि नेतृत्व उन्हीं को करना है, काम उन्हीं को लेना है।
तो उनका क्या प्रतिक्रिया आया है हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन उसको दिखाने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले मैंने देखा कि कुछ सड़कों को लेकर के नगर विधायक के द्वारा एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, जिसमें तारीख 25/1/2025 है। यानी 25 तारीख को चिट्ठी विधायक महोदय के द्वारा लिखी जाती है और 29/1/2025 को वो चिट्ठी बुडको ने मान भी लिया, उस चिट्ठी को मान लिया, उसे पास कर दिया। तो सवाल उठता है दोस्तों कि अगर इतनी अच्छी पकड़ बुडको पर हमारे नगर विधायक की है तो 4.5 साल से लोगों को कीचड़ों में क्यों धकेल रहे हैं? 4.5 साल से बेगूसराय के लोग कीचड़ दर कीचड़ क्यों भटक रहे हैं? सवाल तो खड़े होंगे और सवाल तो उन्हीं से पूछा जाना वाजिब होता है जो सत्ता में होते हैं, जिनकी सरकार होती है। और ये डबल इंजन की सरकार में बेलगाम होते इस एजेंसी पर अंकुश लगाने वाले कोई नहीं। आखिर इसने बेगूसराय को, इस बुडको ने समझ क्या रखा है? बुडको को अगर लगता होगा कि बेगूसराय में हमारी जहां मर्जी होगी मैं जेसीबी का सूंड लगाऊंगा, गड्ढा खोद दूंगा, महीनों छोड़ दूंगा, तो मैं आज उन्हें खुलेआम कह रहा हूं कि अब आप अपनी ये मनमानी को सिमेट लीजिए और जल्दी से बेगूसराय को ठीक ठाक स्थिति में, आपसे कुछ होना नहीं है, जैसी स्थिति में थी वैसी ही स्थिति में बेगूसराय को लौटा करके और आप यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकल लीजिए। क्योंकि लोग अब और कीचड़ झेलने की स्थिति में नहीं है, अब और महामारी के चपेट में आने वाले नहीं हैं। लोग अपने सामने अपने बच्चों को बिलखता देखते हैं। बच्चा घर से कपड़ा पहन करके, ड्रेस पहन करके स्कूल जाता है और नाले में गिर जाता है, जल जमाव में फंस जाता है। बदबूदार मोहल्ले में रहने को लोग विवश हैं और हम आपको इतनी स्वतंत्रता नहीं दे सकते कि लोगों को आप नाको दम करके रखिए। फिर तो इससे अच्छा मेरा पहला बेगूसराय था, जहां जो भी थी उसमें लोग जी लेते थे। आपकी ये विकास काम नहीं आ रही है, ये विनाश की तरफ लोगों को ले जा रही है। लोग के स्वास्थ्य बिगड़ गए हैं, लोगों की रहन सहन की स्थिति बदल गई है। दोस्तों, इस विषय में मैंने पूर्व महापौर संजय सिंह से भी बात की, क्योंकि नगर निगम अभी उन्हीं के हैंड में है। लोग कहते हैं कि मेयर वहां काम कर रही हैं, लेकिन काम टोटली संजय सिंह ही देखते हैं। और मैंने संजय सिंह से इसीलिए प्रतिक्रिया ली है। उन्होंने क्या कुछ कहा है बुडको के बारे में, वो भी मैं कुछ सुनाता हूं। यहाँ जो बुडको के द्वारा कार्य शुरू किया, जो भी बड़ी योजनाएं होती है वो बिहार सरकार का नगर विकास विभाग का, वो बुडको ही उसका टेंडर करती है, तो उन्हीं के द्वारा टेंडर किया गया। लेकिन जब से काम शुरू हुआ, लोगों को लगा जो एक बेहतर चीज़ का शुरुआत किया गया है। इससे नगर निगम वासियों को बहुत जल्द ही या तो गंदे पानी से निजात मिल जाएगा या कहीं जल जमाव रहता है उससे निजात मिल जाएगा। लेकिन अभी 5 साल से लोग परेशान हैं। लगातार माननीय महापौर के द्वारा जिला पदाधिकारी से लेके मुख्यमंत्री तक अनेकों बार हम लोगों ने लिख के दिया है और लगातार जो भी कार्य हो रहे हैं वो घटिया हो रहे हैं। कार्य जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है और ससमय नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रहा है। काम का कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र एजेंसी है, नगर निगम के अंदर है नहीं। तो नगर निगम के अंदर जब नहीं है तो नगर निगम तो किसी से इसका शिकायत ही कर सकता है। तो हम लोग अपने स्तर से माननीय महापौर, विभागीय मंत्री को, प्रभारी मंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री को इसकी शिकायत दिए हैं। अगर इस पर जल्द ही कार्रवाई नहीं होगा तो फिर आगे हम लोग इस पर विचार करें। लेकिन यही है तो फिर उनसे ये है जो भी कंपनी आए वो सही ढंग से और सही समय पर काम करे, क्योंकि सही समय पे काम जब नहीं होता है, आज नल जल की भी यही स्थिति है, वो भी बुडको का ही, उसका भी एजेंसी है। पूर्व जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह के द्वारा क्या कुछ कहा गया है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। तो हम सब जानते हैं, उत्पत्ति अगर खराब होता है तो उसकी नियति खराब हो जाती है। तो उसकी उत्पत्ति जिस समय में हुआ उसकी नियति खराब थी, इसलिए अभी तक उसकी नियति खराब है। जहाँ जहाँ वो सड़क बनाई है वह बेकार कर दिया है, लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं बचा है।
अगर 2 बूंद वर्षा हो जाती है तो लोग चल नहीं पाते हैं। तो उत्पत्ति खराब है, उत्पत्ति का जमाना खराब है, उत्पत्ति जिसमें उसकी उत्पत्ति हुई उसका शासन कालखंड खराब है। तो अपने उसी कालखंड से चल रही है, उसी उत्पत्ति के हिसाब से उसकी गतिविधि है, तो गतिविधि अभी तक खराब है उसके। और जरा उनको भी सुन लीजिए जिन्होंने कहा कि बुडको विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में संलिप्त है। जरा सुनिए कि जन सुराज के संभावित उम्मीदवार विंग कमांडर ने क्या कुछ कहा है। बेगूसराय में बुडको और बेगूसराय नगर निगम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसके आधार पे इसको सीवरेज का काम करना है। आप देखेंगे किसी के घर में गेस्ट आए हुए हैं, गाड़ी लगी हुई है, रात में आएगा अपने मन से आ करके ब्रेकर लेके तोड़ना शुरू कर देगा और तोड़ देगा, और सुबह क्या अगले कई दिनों तक वो टूटा रहता है और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। इनको जो है रेगुलेट करने के लिए नगर आयुक्त उचित अधिकारी हैं, बावजूद इसके कहीं पे किसी भी अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा इन पे कंट्रोल और नियंत्रण दिखता ही नहीं है। मनमानी चल रही है इनकी। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो इनको मुआवजा देना चाहिए अगर किसी का नुकसान हुआ है, वो तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर जांच हो तो मैं दावा करता हूं कि बुडको को कम से कम 200 से 250 करोड़ रुपया बेगूसराय के लोगों को मुआवजे के रूप में देना पड़ जाएगा। ये इतना बड़ा काम इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है। मैं आपके माध्यम से तमाम पदाधिकारियों से और जिम्मेदार मंत्रियों से मैं अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि बुडको की इस मनमानी को तुरंत प्रभाव से नियंत्रित किया जाए, वरना विकास के नाम पे क्योस एक बहुत बड़ी समस्या हो रखी है। और बेगूसराय में बुडको के पदाधिकारियों की ना सिर्फ मनमानी, एक तरह से बोलिए रंगदारी, वो किसी की सुनते भी नहीं। और आप खुद आकलन करिए कि इस बुडको को का स्वागत किया जाए या इसे बोरिया बिस्तर बांध करके बेगूसराय से भगा देने के लिए बेगूसराय के लोग खड़े हो रहे हैं।